हेलो बच्चों, क्लास 12 की मैथ में आज हम सब लोग एक्सरसाइज 3.4 यानी मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं बालाजी पब्लिकेशन से। और इसमें हम सब लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन सिंगुलर और सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होते क्या हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में सब लोग पढ़ेंगे, यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह व्युत्क्रम आव्यूह क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनसे रिलेटेड थ्योरम क्या होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, सभी के सभी को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। शुरू करते हैं। तो व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय यानी कि नॉन सिंगुलर और सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, हमने बता दिया। और इसको अगर हम किसी भी मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स है, उसको हम सारणिक डिटरमिनेंट के टर्म बेस पर सॉल्व करेंगे, यानी उसका अगर मॉड निकालेंगे, या हम मान लेते हैं ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स ए आई जे और उसका ऑर्डर है m बाई n का, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर m बाई m का होने वाला है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका जब मॉडुलस निकालेंगे तो ये मॉडुलस अगर यानी इसकी वैल्यू इस जो मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट के मेथड से, सारणी के मेथड से, अगर उसकी वैल्यू 0 आ गई तो वो दरअसल आपकी हो जाएगी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। और अगर इसके मॉड की वैल्यू 0 नहीं आती है तो ये दरअसल आपकी हो जाएगी व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर बात। अगर उसके मॉड की वैल्यू, उस मैट्रिक्स की वैल्यू है कुछ ना कुछ, तभी हम उसका व्युत्क्रम मान निकाल सकते हैं, यानी तभी हम उसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं, उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर मॉड ऑफ ए 0 हो गया तो ए इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं होगा। अगर मॉड ऑफ ए 0 नहीं है तो इसका मतलब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है बात। तो ये किसके लिए है, ये अव्युत्क्रमणीय के लिए, यानी सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी ये नॉन सिंगुलर यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाएगा। और कोई भी आव्यूह अगर व्युत्क्रमणीय है, अगर व्युत्क्रमणीय है, नॉन सिंगुलर है, तभी हम उसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं। यानी इसके लिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, इनवर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन इसके लिए हम सब लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है भैया, ठीक है। अब चलिए हम सब लोग इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो भी चीज देख लेते हैं। अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं, एक है ए, दो मैट्रिक्स, और दूसरा क्या है बी, और हमने क्या निकाला ए बी, और ए बी और बी ये दोनों चीजें निकाली, और इन दोनों की वैल्यू यदि आई आ जाए, ध्यान से समझिए, दो मैट्रिक्स लिए गए हैं, एक ए है दूसरा बी है, ठीक है। और यदि ए बी और बी ए ये दोनों के दोनों आई के इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब ए जो है वो बी का, या फिर बी जो है वो ए का क्या होगा, इनवर्स होगा, इनवर्स मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, इनवर्स मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ए जो है बी का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्स, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी। ए जो है बी का क्या हो जाएगा, ए जो है बी का इनवर्स है, ठीक है। तो अगर ए जो है बी का इनवर्स है तो हम ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं, और अगर बी ए का इनवर्स है तो हम सब लोग बी इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर बात। अब यहां से ऐसे भी समझ सकते हैं हम सब लोग कि ये चीज, ये पॉइंट, अगर ए बी इज इक्वल्स टू आई करें, चलिए यहां पर ही देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम सब लोग ए बी इज इक्वल्स टू क्या करें, आई, भाई दोनों के इक्वल हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाए, आई आ जाए, तो ए को हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स आई हो जाएगा, और आई का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई जो होता है वो वही मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। आई अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेगा तो ए इनवर्स आ जाएगा, बी से करेंगे तो बी आ जाएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स हो गया। और अगर हम ये वाला करें, बी ए इज इक्वल्स टू आई करें, ठीक है, और इसमें अगर हम बी को इधर भेजे, ए को इधर ला करके, तो बी इधर आकर के आई
बी इधर आएगा तो पावर 1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो बी इनवर्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी इनवर्स हो जाएगी, और जो कि हमारी सिस्टी वैल्यू होगी 8 है। ठीक है ना। तो ये चीज हम यहां पर कहना चाहते हैं कि जो ए का इनवर्स है वो बी के इक्वल होता है, और जो बी का इनवर्स होता है वो ए के इक्वल होता है। लेकिन कब, जब ए बी और बी ए का आपस में मल्टीप्लीकेशन वो दोनों के दोनों किसके हो, आई के इक्वल हो। एक बात, अगर ए बी इक्वल्स टू आई हो, बी ए की वैल्यू आई के इक्वल ना हो तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा तो होगा ही नहीं। ए बी आई के होना चाहिए और बी ए बी किसके होना चाहिए, आई के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज है। अब इससे संबंधित कुछ हम सब लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसके व्युत्क्रम को, इनवर्स को हम लिख सकते हैं, प्रतिलोम को ए इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, और बी है तो बी इनवर्स ऐसे लिखेंगे, प्रतिलोम को पावर -1, इनवर्स जिसको हम सब लोग कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, तो सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए इनवर्स का हम सब लोग इनवर्स निकालेंगे तो वो खुद ए आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम सब लोगों ने ट्रांसपोज में पढ़ा था, परिवर्त में पढ़ा था। और सेकंड वाला ये है कि अगर ए की पावर n है और इसका होल इनवर्स है तो इसको हम सब लोग क्या लिख सकते हैं, a की इनवर्स और n को आपस में ट्रांसफॉर्म, मतलब n और पावर -1 को आपस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, a इनवर्स की होल पावर n लिख सकते हैं। और तीसरा नंबर जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ab की होल पावर -1 है तो इसको हम सब लोग b इनवर्स ए इनवर्स लिखेंगे, और ये प्रूव्ड करने के लिए आता है, ये प्रूव्ड करने के लिए आता है। ठीक है, और अगर फोर्थ नंबर, इसी में हम तीन मैट्रिक्स जोड़ दे, ए बी सी का होल इनवर्स, तो इसको लास्ट से स्टार्ट करना, सी इनवर्स, बी इनवर्स और इनटू में ए इनवर्स, ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। आप ये भी कह सकते हैं, ये आप सब लोग रिवर्स लॉ यहां पर भी कह सकते हैं, तो उसमें भी रिवर्स लॉ लगता है। ठीक है, और कुछ कौन कौन सी हो सकती हैं हमारे बुक में दी गई हैं, जैसे फाइव नंबर है, ए इनवर्स का मॉड निकालेंगे तो ये 1/a आ जाएगा, और इसको फिर से ऊपर ले जाएंगे तो ए इनवर्स का मॉड हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज परिवर्त के साथ यानी ट्रांसपोज के साथ अगर इसको लाएं, ए डैश का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स का होल डैश, ये भी लिख सकते हैं, आपस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हम सब लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और एक चीज, किसी भी व्युत्क्रमणीय अवयव का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है, एक यूनिक होता है। अगर आप लोग समझिए, अगर ए का इनवर्स निकालेंगे तो वो ए इनवर्स यूनिक होता है, एक यूनिक वैल्यू होती है, एक यूनिक वैल्यू होती है, वो दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती है, वो दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती। ये हम सब लोग यहाँ पर प्रूव्ड भी करेंगे। तो ए का जो ए इनवर्स होता है वो एक यूनिक वैल्यू होती है, यानी ए इनवर्स फिक्स होता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, उसका इनवर्स एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो चेंज वेरिएबल नहीं होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम सब लोग अब कुछ थ्योरम्स को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और फिर तो हम सब लोग एक थ्योरम इससे कंप्लीट करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का। ठीक है, प्रूफ करना है ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। अब एक चीज याद रखिए, कॉमन सेंस की बात, अगर आप लोग किसी भी मैट्रिक्स के उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कराइए, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। ये चीज याद रखिए, क्या देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई हो और चाहे प्री, आगे जो होता है उसे प्री कहते हैं, और पीछे जब ए इनवर्स आएगा उसको पोस्ट कहते हैं। तो आगे हो गया ए इनवर्स प्री में, और पोस्ट मैट्रिक्स में के रूप में ए हो जाएगा, तब भी इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आई ही आएगा। तो हम यहाँ पर दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लेते हैं ए बी। भाई देखिए यहाँ पर ए बी लाना है, हम तो ए बी लिए, और अगर ए बी का ए बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएं, ए बी और इनटू में ए बी इनवर्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई होगा कि नहीं होगा,
ए बी का अगर हम सब लोग ए बी इनवर्स निकालें तो आई, जैसे ए का ए इनवर्स निकालेंगे तो आई, ऐसे ए बी का ए बी इनवर्स निकालेंगे तो ए बी आई हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, तो याद रखिए दो तरीके के मल्टीप्लाई होते हैं। अगर ए का मल्टीप्लाई आगे कर रहे हैं और वो भी यहाँ पर प्री लिख दीजिए, दो तरीके के मल्टीप्लाई होते हैं, एक प्री मल्टीप्लाई और एक होता है पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट मतलब जैसे यहां से समझ लीजिए, अगर a इज इक्वल्स टू बी लिखा है और इसका हम सब लोग मल्टीप्लाई करा रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई करा रहे हैं, किससे, c से, प्री मल्टीप्लाई बाई c, तो ये हो जाएगा सी ए इज इक्वल्स टू सी बी ऐसे। और अगर पोस्ट मल्टीप्लाई कराइए, a इज इक्वल्स टू बी लिखा है और इसका पोस्ट मल्टीप्लाई कराना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी लिखते हैं, यानी सी पीछे कर देते हैं, बस यही चीज होता है। तो प्री मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, ए से, तो ए यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब सॉरी माफ कीजिए, यहां पर हम सब लोग ए इनवर्स से कराएंगे क्योंकि इधर हमको इनवर्स लाना है। ठीक है, तो ए इनवर्स बाद में लाना, तो पहले हम ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, ए इनवर्स से। तो प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, तो ए इनवर्स और यहाँ पर क्या है, ए बी और इनटू में ए बी इनवर्स और इज इक्वल्स टू प्री है ना, ए इनवर्स आई। ठीक, अब यहाँ से देखिए ए इनवर्स और यहाँ से हम ए निकालेंगे बाहर, तो ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है, आई, और साथ ही साथ ए इनवर्स आई जो है वो क्या होता है हमारा, ए इनवर्स आई का किसी मैट्रिक्स से कराएंगे मल्टीप्लाई तो वो खुद मैट्रिक्स आएगा। अगर दो मैट्रिक्स जो एक दूसरे के क्या हो, इनवर्स हो, उनका मल्टीप्लाई हमेशा आई होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जब होगा तो वो क्या बन जाएगा, आई, और यहाँ से क्या बचा, बी, और इनटू में ए बी का होल इनवर्स, ये ऐसे लिखा रहने देंगे, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। अब हम किससे ये एक लाइन और देख लेते हैं, आई बी जो होता है, अभी हमने बताया था आई बी वो बी होता है, आई का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराइए आप, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, वो खुद मैट्रिक्स आएगा। तो आई बी जो है वो क्या बन जाएगा, बी, और ब्रैकेट में ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब हम सब लोग किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर से बी इनवर्स से कराएंगे, मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स। कौन सा मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई, पहले बी इनवर्स आगे और ये इनटू में बी इनवर्स, और ये ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स यानी आगे और इनटू में ए इनवर्स। अब बी इनवर्स इनटू बी क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। जैसे ए इनवर्स ए क्या बना, आई, वैसे बी इनवर्स बी क्या बनेगा, आई, और इनटू में ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स। और आई का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो मैट्रिक्स ही आएगा, यानी ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये याद रखिए पोस्ट मल्टीप्लाई और प्री मल्टीप्लाई क्या होते हैं, और उसी के जरिए एक बार हम सब लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे और एक बार बी इनवर्स से कराएंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम हम सब लोग पढ़ रहे हैं, ये पहले ही थ्योरम है, ये हमारी दूसरी थ्योरम क्या होगी, यूनिक ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। किसी भी कोई भी एक मैट्रिक्स जो होता है वो उस मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो हमेशा यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, मतलब उसकी इनवर्स वाली वैल्यू चेंज ही नहीं होती, हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स मान जो होता है वो फिक्स होता है, ये चीज बताना चाहता है। कैसे, इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो B और C हैं, B और C जो हैं वो A के क्या हैं, इनवर्स है, इनवर्स ऑफ A। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम A इनवर्स वैल्यू ऑफ A है, तो अगर A इनवर्स करेंगे तो वो B के इक्वल आएगा, है बात कि नहीं। और ये अगर B और C A के इनवर्स वैल्यू है तो इसका मतलब A इनवर्स करेंगे तो C भी आएगा। भाई A इनवर्स की वैल्यू B भी है, A इनवर्स की वैल्यू C भी है, दो वैल्यू हम अलग अलग लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम प्री मल्टीप्लाई, अभी हमने बताया था प्री मल्टीप्लाई क्या होता है, प्री मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, C। ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन और देख लेते हैं, अगर A इनवर्स B के इक्वल है तो इसका मतलब AB और जो BA है वो किसके इक्वल होगा, I के होगा कि नहीं होगा, ये चीज तो क्लियर है। अगर A इनवर्स B के इक्वल है तो इसका मतलब AB इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, एक अपोजिट है ना, तो दोनों का मल्टीप्लाई। अगर एक इनवर्स है और दूसरी वो एग्जैक्ट वैल्यू, ये A इनवर्स इज इक्वल्स टू A कह दो अगर एक तरीके से,
यही चीज तो बताएं। अगर ए इनवर्स बी के इक्वल है तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई। ए इनवर्स बी के इक्वल है तो ए बी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू आई होगा। अगर ये दोनों आपस में आई के इक्वल है तो इसका मतलब ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी होगा या बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए होगा, कोई एक इनवर्स होगा। और इनवर्स वालों का आपस में मल्टीप्लाई जो होता है वो आई होता है, ठीक। अब इसका हम प्री मल्टीप्लाई कराएंगे, यहां से प्री मल्टीप्लाई बाई सी करा दे रहे हैं। तो प्री मतलब पहले, तो सी ये क्या हो जाएगा ए बी, और यहाँ पर सी, और ये क्या हो जाएगा बी ए, और इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे क्रम विनिमय नियम। क्या लगाएंगे, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, मतलब माफ कीजिए एसोसिएटिव लगाएंगे। एक बार ए बी अंदर था, सी बाहर, अब की बार हम क्या करेंगे, सी और ए को अंदर लेकर के किसको बाहर, बी को करेंगे, बी सी और बी को अंदर लेकर के किसको बाहर करेंगे, ए को। और यहाँ पर सी का मल्टीप्लाई किससे हुआ, आई से, तो ये क्या आएगा, सी ही आएगा। यहाँ पर देखिए अगर ए इनवर्स सी के इक्वल है तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल्स टू सी ए इज इक्वल्स टू आई होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये वैल्यू हम उठा करके यहाँ पर अगर डालेंगे तो सी ए की वैल्यू कितनी है, आई है, इंटू बी इज इक्वल्स टू किसका है, सी का। इसका हम नहीं यूज में नहीं ले रहे हैं, हम इन दोनों का लेकर के सॉल्व करेंगे। तो सी बी से हमसे कोई मतलब नहीं, ये बाद में हम देखेंगे। आई बी ये हमारा आई है कि नहीं, सी ए देखिए किसका है, आई का, तो ये सी ए आई हो गया, इंटू में बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया सी। आई बी, आई का अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बी, तो बी इज इक्वल्स टू सी। अगर किसी भी मैट्रिक्स की दो वैल्यू है इनवर्स की तो जाहिर सी बात वो दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसका मतलब अगर B जो है C के इक्वल है तो जाहिर सी बात A इनवर्स चाहे आप B के इक्वल कह दीजिए चाहे आप C के इक्वल कह दीजिए, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। तो इसीलिए किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, एकदम यूनिक फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग एडजॉइंट A कैसे होता है, निकाला जाता है, वो हम सब लोग पढ़ेंगे। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का सहखंडज आव्यूह से प्राप्त आव्यूह क्या होता है वो भी हम सब लोग वहां पर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, चैनल में नया हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।